डियर स्टूडेंट, आपका चैप्टर भी कौन सा चल रहा है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग आते हैं किसके पास? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के पास। तो देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मीनिंग क्या होता है वो देख लो। भाई, हम अपनी पार्टनरशिप फर्म का जो अमाउंट, एक्सचेंज अमाउंट होता है ना, हम उस एक्सचेंज अमाउंट को क्या किया कि उठाकर किसी कंपनी के दूसरी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए या फिर और कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट में कभी भी कोई कमी होती है या हमारे इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कुछ डाउन हो जाता है, मीन्स या रेट कम हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर जितनी भी कमी होती है उसकी फुलफिल हम लोग कहाँ से करते हैं? अपने IFR से, मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो फॉर दिस पर्पज वी प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, कि इन्वेस्टमेंट में हमारी जो भी डेफिशिएंसी होती है उस डेफिशिएंसी की फुलफिल करने के लिए हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन कर लेते हैं। ओके, तो करना क्या है देखो, IFR मीन्स इसमें होता क्या है? देखो, आपको नॉर्मल ऐसी बैलेंस शीट बना के देंगे, उन्होंने एक बैलेंस शीट आपको बना के दी। ओके, उस बैलेंस शीट में आपका ये होता है लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। ओके, अब इन लोगों ने क्या किया वो देख लो कि यहाँ पर आपका दिया IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, ये दे दिया 18,000 और उसके बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको दे दी कितनी? 2 लाख। ओके, तो ये हो गई बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद वो नीचे आपको एक इन्फॉर्मेशन और देते हैं, ये तो बैलेंस शीट बना के प्रेजेंट कर दी। और उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन आपको और देंगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज। तो मतलब क्या होता है कि हमारे ये इन्वेस्टमेंट की जो बैलेंस शीट के अंदर दी है ये होती है क्या? ये होती है इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू। ओके, तो एक तो हमें बुक वैल्यू की इन्फॉर्मेशन दी है और उसके बाद नीचे मार्केट वैल्यू हमें अलग से दी जाती है। तो हमें ये एनालाइज करना होता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस हुआ। बुक वैल्यू अगर कम हो गई, वो मार्केट वैल्यू अगर कम हो गई है, तो हमारी जो कमी है वो उठाकर हम अपने IFR से पूरा कर लेते हैं। ओके, तब देखो IFR के मैटर में कितनी कंडीशंस होती हैं वो देख लो। तो यहाँ पर जो कंडीशन डिपेंड है वो कंडीशन मार्केट वैल्यू पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? मार्केट वैल्यू पर। कैसे? देखो, फर्स्ट कंडीशन है आपकी व्हेन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर सेम, कि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होती है तो हमारे IFR का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। मीन्स आपका जो इन्वेस्टमेंट था 2 लाख का था 1 ईयर एगो, और 1 ईयर आफ्टर भी आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 2 लाख है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। तो आपका जो ये IFR है इसमें आपका इस अमाउंट का बिल्कुल भी यूटिलाइजेशन नहीं होगा और ये सीधा का सीधा जाकर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे आप लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करते थे। ओके, अब आता है सेकंड है आपका मैन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द बुक वैल्यू, कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम है तो यहाँ पर आपकी 3 कंडीशन क्रिएट होती हैं। कौन कौन सी 3 कंडीशन देखो ज़रा। फर्स्ट कंडीशन है आपकी इफ़ अ फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू IFR, कि हमारे इन्वेस्टमेंट में जितनी वैल्यू डाउन हुई है, फॉल इन वैल्यू कमी, जितनी भी कमी आई है, जितनी भी डेफिशिएंसी आई है, अगर वो IFR के इक्वल है, मतलब अगर मान लो आपका इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है, देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,82,000। तो अब ये देखो कि यहाँ पर कमी कितनी हुई। 2 लाख इन्वेस्टमेंट था और की बुक वैल्यू थी और मार्केट वैल्यू हमारी 182, तो कितनी कमी हुई? 18,000। तो 18,000 हमारे पास ऑलरेडी IFR में रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि पूरा का पूरा IFR यूटिलाइज हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, तो पार्टनर के पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सेकंड कंडीशन, ये फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन IFR, कि अगर मान लो हमारे इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू कम हुई है, अगर वो IFR से कम होती है तो क्या होता है? मान लो यहाँ पर हमारे IFR की वो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आ गई कितनी? 191,000। तो यहाँ पर हमारी कमी कितनी होती है? ओनली 9,000। ओके, और हमारे IFR में अमाउंट कितना पड़ा हुआ? 18,000। तो हम क्या करेंगे कि ये 18 से 9,000 ट्रांसफ़र कर देंगे इन्वेस्टमेंट में और बाकी जो 9 बचेगा वो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और थर्ड है आपका ये फॉरेन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन IFR, कि अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट की कमी है
वो IFR से बहुत ज़्यादा है। कैसे भाई, मान लो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू आज हो गई कितनी, 1,73,000। कितनी हो गई 1,73,000। तो यहाँ पर हमें कमी कितनी होती है, देखो यहाँ पर कमी होती है हमारी 27,000। तो आप देख रहे हो कि IFR में हमारे पास है 18,000 और कमी कितनी हो गई 27,000। तो यहाँ पर 9,000 और ज़्यादा की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो यहाँ पर 9,000 की जो एक्सेस कमी हुई है उसको उठाकर हम क्या करेंगे, देखो अभी जब बच रहा था तो हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और अब जब रिक्वायरमेंट है तो हम पार्टनर से ही ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि यहाँ पर 18,000 तो हम यहाँ से रिकवर कर लेंगे, और बाकी का जो 9,000 बचेगा वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके वहाँ से ले लेंगे। ओके, तो ये हुई आपकी ये तीनों कंडीशन। अब आते हैं अपनी ये थर्ड कंडीशन के पास, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। तो यहाँ पर भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जैसी कंडीशन है कि एक तो आपके पास IFR ये रखा हुआ है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऊपर से जो मार्केट वैल्यू बढ़ गई है तो वहाँ पर जितना भी एक्सेस होगा आप उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ओके, तो यहाँ पर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट होगा। ओके, चलिए आइए अब हम आपको 1 बाय 1 सारे कंडीशंस की एंट्री बताते हैं। तो सारे कंडीशन की एंट्री आपको कैसे देखनी है वो देख लो। चलिए आइए अब जैसे हम लोग 1 बाय 1 सारे कंडीशंस की एंट्री देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है आपकी व्हेन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट आर सेम। तो मान लो आपके इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी ऊपर बैलेंस शीट के अंदर 2 लाख, और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपको कितनी दी है 2 लाख। तो यहाँ पर हमारा जो ये IFR होगा हम ये पूरा का पूरा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपकी एंट्री क्या मेंटेन होगी वो देखें। आप यहाँ पर एंट्री बनाएंगे फर्स्ट कंडीशन की, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट मीन्स IFR अकाउंट डेबिट और 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और यहाँ पर हमारा XYZ तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका होगा कि 18,000 को उठाकर, मान लो पार्टनर्स की इक्वल रेशियो जो है वो इक्वल है, तो आपने 18,000 को उठाकर तीनों में 6,000 और 6,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, तो ये आपकी ये फर्स्ट कंडीशन की एंट्री है व्हेन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर सेम। ओके, अब आते हैं सेकंड पॉइंट के पास, क्या व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द बुक वैल्यू। कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो उसकी बुक वैल्यू से कम होती है। तो यहाँ पर भी 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन कौन कौन सी देखो। फर्स्ट कंडीशन है फॉलन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू IFR। कि अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की जो कमी हो रही है वो IFR की इक्वल है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि यहाँ पर हम पार्टनर्स में कुछ भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, और आपकी जो एंट्री बनेगी वो सीधी ये बनेगी। देखो क्या होगा आपका, आपकी एंट्री ये बनेगी सेकंड पॉइंट का ए पोर्शन। ओके, तो आप एंट्री बनाओगे यहाँ पर क्या, IFR अकाउंट डेबिट आप यहाँ पर एंट्री मेंटेन करोगे IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और यहाँ पर आप अमाउंट शो कर दोगे पूरा 18 का 18। क्यों, यहाँ पर आपका क्या था कि ये फॉलन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू IFR मीन्स यहाँ पर कंडीशन देखो इसकी, यहाँ पर क्या चेंज होगा। मान लो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई मार्केट वैल्यू 182, तो यहाँ पर कितना कम हुआ 18,000। तो आपका 18,000 कमी हुई और 18,000 ये आपका IFR में पड़ा हुआ, तो आप पूरा IFR उठाकर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे तो आपकी एंट्री बनेगी IFR अकाउंट डेबिट, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, अब आते हैं उसके बाद सेकंड कंडीशन है फॉरेन वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन IFR। कि अगर मान लो जितनी कमी हुई है वो IFR से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में आप सेकंड का B पॉइंट कैसे सॉल्व करोगे वो देख लो। कैसे करोगे आप इसको देखो जरा। इसको ऐसे सॉल्व करोगे कि क्या लिखा होगा, ये फॉलन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन IFR मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 191,
तो यहाँ पर ओनली कितनी वैल्यू डाउन हुई आप देख सकते हो कि ओनली 9000 की कमी हुई। तो ये 9000 कहाँ से आएंगे? आप ये देखो कि हमारे IFR में 18,000 पड़ा हुआ था। 18,000 में हम 9,000 क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि कमी तो हमें 9,000 हुई। क्या आपका देखो इफ फॉलन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन IFR, कि आपकी जितनी कमी हुई वो IFR से कम है, तो आप क्या करोगे, IFR में से 9,000 ट्रांसफ़र कर दोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, और बाकी का जो आपका 9,000 बचेगा वो कहाँ जाएगा, आपका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें बी पोर्शन कैसे सॉल्व होगा, वो देखो, इसका बी पोर्शन ऐसे सॉल्व होगा, आप एंट्री बनाओगे IFR अकाउंट डेबिट 18,000, अब इसमें से 9,000 ट्रांसफ़र करोगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, क्योंकि आपको 9,000 की कमी पड़ी, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो 9,000 यहाँ पर आ गया आपका। अब उसके बाद बाकी का 9 बचा हुआ है, तो उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपकी पार्टनर्स मान लो क्या XYZ है, तो यहाँ पर आएगा आपका 2X कैपिटल अकाउंट, 2Y कैपिटल अकाउंट और 2Z कैपिटल अकाउंट, 2Z कैपिटल अकाउंट। ओके, तो आपने क्या किया, 18 में 9 इसमें ट्रांसफ़र कर दिया इन्वेस्टमेंट में, और बाकी जो 9 बचा वो उनके ओल्ड रेशियो में। मान लो हमारे ओल्ड रेशियो कैसे इक्वल, तो आपने उस 9,000 को लाकर इक्वल रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब आता है थर्ड कंडीशन आपकी, क्या, इफ़ फॉलन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन IFR, कि अगर आपकी जो फॉलन वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो IFR से ज़्यादा होती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे वो देखो, क्या किया जाता है वो देखो, रब करते हैं हम इतने पूरे मैटर को। तो देखो क्या कंडीशन थी आपकी, कंडीशन ये थी जो अभी हमने रब कर दी कि फॉलन वैल्यू इज मोर देन द IFR, कि जितनी जो आपकी कमी है वो कमी आपके IFR से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको 2 एंट्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। 2 एंट्रीज कौन कौन सी, देखो यहाँ पर सेकंड का आपका C पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर ये होगा, फर्स्ट एंट्री बनेगी आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट है। हाँ, उसकी सिचुएशन क्या है, देखो मान लो आपका जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो 173 है, तो आप ये देखो कितनी कमी हुई यहाँ पर 27,000। यहाँ पर हमारे रिजर्व में पड़ा हुआ है कितना 18,000, और कमी कितनी हुई 27,000 की, तो 9,000 उल्टा क्या होगा, आपके जो 9,000 होंगे वो हम लोग पार्टनर से ले लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एंट्री क्या मेंटेन करनी है वो देखो, 2 एंट्रीज मेंटेन होंगी। IFR अकाउंट डेबिट में आप क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे 18, क्यों, आपके 18 ही IFR में रखे हुए हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट में कितना ट्रांसफ़र करना है, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है आपको 27,000, क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है 27,000। अब आप यहाँ क्लियर देख रहे हो कितनी कमी पड़ी आपकी 9,000 की, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया आपका कितना 9,000, तो आपकी फर्स्ट एंट्री बनी IFR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो IFR में 18 था, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र करना 27, तो हमने 9,000 कहाँ से क्रिएट किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का मीन्स पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हम उतना लेस कर लेंगे, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट है, और जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से हम अमाउंट निकालेंगे या उनके अकाउंट से अमाउंट को डेबिट करेंगे, मीन्स माइनस करेंगे, तो पार्टनर के अकाउंट हो जाएंगे डेबिट। तब आप इसमें सेकंड एंट्री पास करोगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 और Z कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर ऑल पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो, और 2 आएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो क्लियर, आप ये करोगे कि जो 9,000 की कमी पड़ी आप वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट उतने अमाउंट से कर दो डेबिट, तो 3,000, 3,000 और 3,000, क्लियर हुआ। अब आते हैं क्या, अब आते हैं हम लोग क्या थर्ड कंडीशन के पास। तो ये आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आपका IFR में 18,000 अवेलेबल था, बट आपको इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कितना करना, 27,000। ये 27 कहाँ से आया, इन्वेस्टमेंट आपका 2 लाख था, और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ये बुक वैल्यू थी 2 लाख,
मार्केट वैल्यू 173, कितना कम हुआ 27,000। ये 27 में के लिए आपका 18 तो यहाँ से ले लेंगे, बट बाकी का जो 9 बचा वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे। ओके, अब आता है क्या, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से लेने के लिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट किया, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर हमने क्रिएट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, तो इनके अकाउंट से 3,000 आपके माइनस हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चले जाएंगे। ओके, अब आते हैं क्या, आपकी लास्ट सिचुएशन बची है थर्ड, मैंने मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, कि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है, तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे वो देख लो। यहाँ पर आपको थ्री जनरल एंट्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। अब 3 जनरल एंट्रीज कैसे क्रिएट होंगी वो देखो जरा। देखो यहाँ पर ये होगा, जैसे मान लो आपका इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी आ गई 2,30,000, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपका 30,000 कम नहीं पड़ा है, प्लस है 30,000। ओके, तो आप क्या करोगे, देखो एक तो ये प्लस अमाउंट जो हमारा रिजर्व में रखा हुआ IFR में 18,000, और ये एक ये प्लस अमाउंट कि 30,000 हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई, और ये दोनों अमाउंट जो है वो सरप्लस हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इस केस में आपकी 3 एंट्रीज मेंटेन होंगी। अब 3 एंट्रीज कौन कौन सी होंगी, देखो थर्ड में आपकी फर्स्ट एंट्री आपकी बनेगी ये, क्या, पहले तो ये वाला IFR डिस्ट्रीब्यूट करो, तो इसके लिए आपकी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो 2 एक्स कैपिटल अकाउंट, 2 वाइज कैपिटल अकाउंट और 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, आप ये देख लो कि पहले हमारे पास जो ये 18 था, आप उसको लाकर पहले पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, इस क्वेश्चन में आपके ओल्ड रेशियो में क्या लेट किए थे, इक्वल, तो आपने क्या किया 18,000 को उठाकर पहले पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 6,000 6,000 और 6,000। ओके, अब सेकेंड एंट्री कि हमारे जो ये 30,000 बढ़ गए हैं उसके लिए आप क्या एंट्री पास करोगे, तो देखो जब कम होता है अमाउंट तब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट, और यहाँ पर हमारा वो डेबिट होता है और यहाँ पर हमारा रिवैल्यूएशन के अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो आप यहाँ पर सेकंड एंट्री ये पास करोगे कि जो 30,000 बढ़ गए हैं वो क्या होगा, आपके इन्वेस्टमेंट में हो जाएंगे प्लस, तो आप यहाँ पर एंट्री बनाओगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आपने ये 30,000 यहाँ पर एडजस्ट कर दिए। अब जब ये 30,000 यहाँ पर एडजस्ट हुए तब ये 30 कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्लस करने के लिए हमने 30,000 को क्रेडिट किया, और अब ये 30,000 का अमाउंट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मीन्स क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए आप इसी में थर्ड एंट्री ये मेंटेन करोगे क्या, कि ये रिवैल्यूएशन का अमाउंट जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो 2 एक्स कैपिटल अकाउंट, 2 वाइज कैपिटल अकाउंट और 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो आपका ये हो जाएगा कितना, देखो आपने ये 30,000 को लाकर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 10 10 और 10, तो क्लियर हुआ आपका। देखो इस कंडीशन को दोबारा देख लो, इसमें क्या आपका कि आपने क्या किया, IFR को उठाकर लो, मैन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, कि जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा होती है, मीन्स आपका IFR 18 है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, मीन्स इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू, और मार्केट वैल्यू हो गई 2,30,000, मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि यहाँ पर 30,000 की वैल्यू बढ़ी, तो यहाँ पर आपके पास 2 प्लस अमाउंट है, मीन्स 2 अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेबल हैं। पहला IFR जो 18 ऑलरेडी पड़ा हुआ था एक वो, और दूसरा ये जो 30,000 अभी बढ़ गया। तो आप क्या करोगे, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री मेंटेन करोगे, तो आपकी एंट्री पास होगी IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000, इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या मेंटेन होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आपने 18,000 को लाकर इक्वल मीन्स उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब जो आपका ये 30,000 बढ़ा है उसको आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे, तो एडजस्ट करने के लिए तो जब कम पड़ता है, जब अमाउंट में कमी होती है तब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, और जब रिवैल्यू मीन्स
असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आप एंट्री बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपने ये 30,000 जो बढ़ गए उनको लाकर यहाँ पर एडजस्ट किया। अभी आप इस 30,000 को लाकर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपकी एंट्री मेंटेन होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बाई कैपिटल अकाउंट टू लेफ्ट कैपिटल अकाउंट। तो आपने इस 30,000 को लाकर पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ओके, तो ये था आपका आज का टॉपिक, क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आप लोग इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन क्वेश्चन सारी चीज़ की स्टडी अच्छे से कर लोगे और ज़्यादा क्वेश्चन इसके होंगे नहीं, एक या दो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में गिवन होंगे। ओके।